स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो। वही है जो आज तुम्हें यहाँ पे लेके आया, और वही है जो चिन्ह और चमत्कार करता है। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। अपने घरों पे आज स्वागत करो, अपने चर्चों में आज स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी है जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं, वही है जो पल में सब कुछ बदल के रख देता है, वही है जो पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करता है, और उसने हजारों को बदल दिया। आज तुम्हारी बारी है। आज 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 तुम्हारे बच्चों की बारी है। आज तुम्हारे चर्चों की बारी है। आज तुम्हारी कलीसियों की बारी है। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। हमारे शब्दों पे, हमारे चमत्कारों पे, हर चमत्कार, खुदावन, चिन्ह, मिराकल, संज्ञानियां, छुटकारे तेरी ओर से हैं। आप ही करते हो पवित्र आत्मा जी। ये आप ही हो जो सब कुछ चंगा करते हो, सबको छुड़ाते हो और लोगों को नया कर देते हो खुदावन। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं खुदावन। सब स्वागत करो बल से, पूरे बल से। पवित्र आत्मा जी का स्वागत, 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 स्वागत। उठाओ हाथों को, सब लोग हाथों को उठाओ, उठाओ। प्रभु यीशु स्वागत के लिए हाथों को उठाओ, उठाए हाथों को, उठाए, हिलाओ हाथों को। जब हाथों को हिलाते हो तो परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर मैं आपका स्वागत करता हूं। अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत, यानी जहां जहां अंधेरा, सूखापन है, आज हरियाली करके भेजेगा वो परमेश्वर जी, प्रभु यीशु जी। जो पृथ्वी पे सिर्फ आए इसलिए कि तुम्हारी उदासियों को वो खुशहालियों में बदलने के लिए। प्रभु यीशु ने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को महासामर्थ से, आम से खास बना दिया उन्होंने। आज तुम सब बनकर जाओगे। उठाओ, हिलाओ हाथों को, हिलाओ, 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 हिलाओ हाथों को, हिलाओ, ऊपर उठाए हाथों को पूरा। जीसस, उठाए हाथों को, उठाए, उठाए, हिलाओ, 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 हिलाओ हाथों को। प्रभु यीशु का स्वागत करो बल से। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करो। आज तुम्हारे घर सेम नहीं रहेंगे, आज तुम्हारे चर्च सेम नहीं रहेंगे, आज तुम्हारी कलीसियाएं सेम नहीं रहेंगी। आज नए मिराकल, नए बल से जाओगे भरकर तुम। मैं बोलता हूं, स्वागत करने से ही आज कैंसर टूट जाएगा। स्वागत करने से ही आज सब कुछ नया हो जाएगा। नया 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 बल से स्वागत करो प्रभु यीशु का।
उठाए हाथों को, उठाओ। मैं छूता हूं तुम्हारे हाथों को उठाओ। सुनो, जैतून पहाड़ की वो ताकत, वो शब्दों की ताकत जो परमेश्वर प्रभु यीशु हर रात रोज वहां जाते थे और प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में जो शब्द बोलते थे परमेश्वर, अकेले शब्द बोलते थे प्रभु यीशु पिता के सामने, यहोवा के सामने, वो शब्द जो पवित्र वचन में अभी तक लिखे नहीं है। मैं बोलता हूं, मैं वहां से आ रहा हूं डायरेक्ट। वो शब्दों की ताकत तुम्हारे घरों पे जाए अभी। वो शब्द जो परमेश्वर प्रभु यीशु रात भर पिता के आगे बैठे रहते थे, यहोवा के आगे वो बैठे रहते थे। प्रभु यीशु सदा बैठे रहते थे। कहां पे? जैतून के पहाड़ पे। बाइबल में लिखा है पूरा दिन वो काम करते थे, रात को वहां टिक जाते थे। क्या करते थे? पिता के सामने परमेश्वर प्रभु यीशु वो घुटनों के बल उल्टा लेट कर दंडवत करते हुए, खड़े चलते हुए प्रभु यीशु जो शब्द बोलते थे, पवित्र शब्द, वो शब्द जो यहोवा के सामने सुनते थे, वो शब्दों की ताकत, मैं बोलता हूं, वो शब्दों की ताकत तुम्हारे शरीरों पे उतरे आज। वो शब्द जो प्रभु यीशु अकेले बोलते थे, किसी ने आज तक सुने नहीं है। मैं बोलता हूं, मैं वहां से आया हूं, उन पत्थरों को छूकर, उन जमीन को छूकर, मैं उन पेड़ों को छूकर आया हूं, वहां बैठकर आया हूं, घंटे कई दिन। मैं जानता हूं वो शब्दों की ताकत तुम्हारे घरों पे उतरे। वो शब्दों की ताकत जो किसी ने सुने नहीं है, पवित्र शब्द, वो जैतून पहाड़ के शब्दों की ताकत तुम्हारे शरीरों पे उतरे, तुम्हारे चर्चों पे उतरे, तुम्हारे घरों पे उतरे, तुम्हारे बच्चों के जीवन में उतरे और चेंज कर देगा सब कुछ। सुनिए बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैतून पहाड़ पे परमेश्वर, देखो जहां शैतान है उसको पता है जैतून पहाड़ का नाम क्या है। देखो चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चला रहा है वो? उसको पता है जैतून पहाड़ की ताकत क्या है। उसको पता है जैतून पहाड़ की पावर, ताकत, उसके अंदर पवित्र शब्दों की ताकत है। उसको पता है जैतून पहाड़ पे क्या होता था। जैतून के पहाड़ पे परमेश्वर वो रात भर पिता के आगे प्रार्थना में बैठे रहते थे। वो शब्द जो परमेश्वर प्रभु यीशु जी ने बोले हैं, वो शब्दों की ताकत तुम्हारे गर्भ के ऊपर उतरेगी अभी। हम पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर हम लूका की किताब उसका 21 जब हम पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था इस वचन को कि उसके 36 के अंदर, आज सुनो, आज एक भी जन ऐसा नहीं जाएगा जो जैतून पहाड़ की उस ताकत का आनंद नहीं लेकर जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु के शब्दों की ताकत को आज तुम अपने घरों पे, अपने शरीर पे, अपने चर्चों में, अपने बिजनेस में, अपने बच्चों के जीवन में लेकर जाओगे। आज जैतून पहाड़ के शब्दों की ताकत आज तुम्हें चेंज कर देगी यीशु के नाम से। जब हम लूका की किताब उसका 21 और 36 को पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है उसमें? पर प्रार्थना कर दिया, हर समय जागते रहो
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ। 34 से पढ़ेंगे, 34 से सुनो ध्यान से। एक ही शब्द आज तुम्हारा जीवन चेंज कर देगा, बदल देगा, क्योंकि वो शब्द परमेश्वर ने दिया है, जैतून पहाड़ से दिया है। ओ गतसमनी बाग की खुशबू आज तुम्हारे दुष्ट को सब निकाल के छोड़ेगी। खबरदार रहो। क्या लिखा हुआ है लूका की किताब 21 उसकी 34 में क्या लिखा हुआ है? खबरदार रहो। हाँ लिखा, खबरदार रहो ਜੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ आगे क्या लिखा है? ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ। ਅੱਜ 35 क्यों जो वो सारी धरती दे सब वसनीका उत्ते आवेगा। इसको ध्यान से सुनो। हाँ जी। आज 36 35 आज 35 क्यों जो वो सारी धरती दे सब वसनीका उत्ते आवेगा। आगे आज 36 पर प्रार्थना करदियां हर समय जागदे रहो जो तुसी उन्हां सब गल्लां तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ बच सको ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़े हो सको। ओ ये आपके लिए लिखा हुआ, मैंने बोला था आपको। लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कौन है इस पृथ्वी के ऊपर जो तुम्हारे सिवा, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जलंधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कर रहा। पूरे विश्व में सिर्फ महासामर्थी लोगों के बिना कौन है जो जाग रहा है? कौन है जो इस समय जाग रहा है? आप लोग, सिर्फ आप लोग। तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सिर्फ तुम लोग ही हो जो जाग भी रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हैं। ये एरिया जो वो पोर्शन है तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है। ये हिस्से में वो पीछे आगे जो लोग पीछे खड़े हैं, बाहर हैं, तुम लोग, तुम्हारे सबके बारे में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और क्यों लिखा है? तुम्हारे ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आएंगी यीशु के नाम से। बाइबल के अंदर लिखा है जागते रहो, और जागते नहीं रहना खाली कि जाग रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, सुबह घर जा रहे हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। उठाओ हाथों को, बोलो मैं जागता रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा। मैं जागता रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा अपने बच्चों के लिए। मैं जागता रहूंगा और प्रार्थना करूंगा अपने चर्च के लिए। मैं जागता रहूंगा और प्रार्थना करूंगा अपने बिजनेस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। क्या लिखा हुआ है? जागते रहो और प्रार्थना करो। जब तुम जागते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तुम्हारे ऊपर, बाइबल बोल रही है कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी जो संसार में आएंगी। तुम्हारे ऊपर मुसीबतें खत्म हो रही आज के बाद। उठाओ हाथों को, बोलो मेरे ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आएंगी। मेरे ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आएगी। पवित्र वचन में लिखा है मेरे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी। मेरे बच्चों पे कभी मुसीबतें नहीं आएंगी। हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ, बोलो मेरे ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आएंगी। मेरे ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आएगी। मेरे चर्च के ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आएंगी। मेरे चर्च के ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आएगी। बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा सा और गहरे में देखते हैं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। वो पीछे आगे सब लोग जहां जहां खड़े हो, आपने मेरी तरफ कान लगाना है। क्यों? क्योंकि आज जो तुम सुनने जा रहे हो, अगर उसको तुम सुन लिया, तुमने, तुम्हारा सुनने से ही आज परमेश्वर कारा करके भेजेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लंबा इंतजार नहीं करना। आज इंतजार खत्म। आज परमेश्वर तुम्हें सुनने से ही, सुनते ही तुम चंगे हो जाओगे।
अगर तुम 5 साल से इंतजार कर रहे हो, 7 साल से इंतजार कर रहे हो कि वो समय कब आएगा जब मैं गवाही दूंगा, आज 21 मार्च आज का समय तुम्हारा निश्चित हो चुका है। आज का समय तुम्हारे गवाहियों का समय है, बच्चों की गवाहियों का समय है, क्योंकि जैतून पहाड़ से परमेश्वर के उन शब्दों की ताकत आज तुम्हारे घरों में नए गवाहियों को खड़ा करने जा रही है। यहां लिखा हुआ है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम्हारे ऊपर मुसीबतें ना आए। ये तो सिंपल शब्द में बोल दिया पवित्र वचन में। और ये कौन लोग हैं, कौन लोग हो जो जागते? और सुनो, आपको पता पूरी दुनिया में ऐसा कोई चर्च नहीं है जो जागता है और प्रार्थना करता है। क्या आपको पता है? पूरी दुनिया में एक भी चर्च नहीं है, एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो पूरी रात जागता है और प्रार्थना करता है। खाली तुम लोग हो, तुम लोग सिर्फ तुम लोग पूरी रात जागते हो और प्रार्थना करते हो। पूरी रात लिखा हुआ पवित्र वचन में, अगर तुम पूरी रात जागते हो, प्रार्थना करते हो, तुम्हारे ऊपर मुसीबतें टल चुकी हैं यीशु के नाम। और सुनो, अब इसको ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर हम इसको हिब्रू की बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो आज तुम्हारे माइंड वहां पे लाकर तुम्हें खड़ा कर देगा, आपके दिमाग को जहां होना चाहिए। जितने परमेश्वर का मिशन लेकर निकले हुए हैं वो उठाओ हाथों को। पहले मैं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग वहां पे आए, तुम्हारे मन वहां पे आए, तुम लोग वहां पे आओ जहां पे तुम लोग अपने अपने मिशन को तुम कामयाबी के साथ पिता के मिशन को पूरा कर सको। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। और तुम्हारे मिशन पूरे होने जा रहे हैं। तुम्हारे चर्चों के मिशन मैं बोलता हूं पूरे होने जा रहे हैं। अगर हम इसको हिब्रू की बाइबल में पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कैमरे से ही इसको दिखाया जाए। अगर कैमरामैन दिखा सकता है तो उसको दिखाया जाए। उसका जो शेप है हिब्रू की बाइबल की, जो 21 लूका 21 उसका 36 है, उसमें लिखा हुआ है जब तुम जागते रहोगे, प्रार्थना में लगे रहोगे, तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी। और आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर इसको हिब्रू में देखते हैं तो इसका कोड दिया गया यहां पे, आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हो, अपनी बाइबल में देख सकते हो। जी फॉर गॉड 2540 2540 जी 2540 इसका कोड है। अगर इसको हम जब प्रेस करते हैं तो ये आता है इसकी डेफिनेशन कि 2540 के अंदर क्या लिखा हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। और अगर हम इसको हिंदी और पंजाबी में इसके साथ ट्रांसलेट को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है। और इसको मैं, आप एक बार इसको कैमरे में ले लो, और फिर मैं चाहता हूं आज तुम्हें वो ताकत परमेश्वर की जो तुम्हारे बारे में परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो तुम्हारे विषय में परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं इसको पढ़ा जाए। हाँ जी, ड्यू मेजर, हाँ मेजर, हाँ जी, अ मेजर ऑफ टाइम। ये क्या लिखा हुआ है कि समय को मापना। सुनो बात, तुम लोग रात को प्रेयर कर रहे हो, जाग रहे हो,
वो पीछे वो वाइट वाइट ड्रेस डाली हुई वो हाथों को हिला रहे हैं, देखो देखो जाग रहे हैं। इसका मतलब सुनो, तुम्हारे बारे में क्या लिखा हुआ है? लिखा है समय, पंजाबी में लिखे समय दा एक माप, समय को मेजर करना, टाइम को मेजर करना, टाइम को मापना, टाइम को मापना पहला लिखा हुआ है, पहला वर्ड टाइम को मापना। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? a larger or smaller portion of time। लिखा है पंजाबी में लिखा है, लिखा हाँ जी, समय ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ हाँ। ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ। लिखा समय का एक बड़ा या छोटा हिस्सा। इसका मतलब क्या है? लिखा है जब तुम रात को प्रार्थना कर रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम्हारे हाथ में है समय का एक बड़ा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा। जैसे तुम जाग रहे हो लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो छोटा हिस्सा तुम माप रहे हो समय का। तुम जाग रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो। लिखा है लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम। लार्ज का मतलब बड़ा हिस्सा समय का तुम परफेक्ट कर दोगे, तुम सिद्ध कर दोगे, तुम अपने हक में माप लोगे उस समय को जो आने वाला सही समय। बोलते ना सही समय, सही समय कब है? अब है जब तुम रात को खड़े हुए हो। बाइबल बता रही है कि रात को तुम जाग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? समय को माप रहे हो। तुम्हारे हाथ में है कि तुमने छोटा समय। अच्छा आप सुनो, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि खुशियां आंदियां पर थोड़े चिर लिए आंदियां। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम एग्री हो मेरे साथ इस बात से? सुनो, आपको लगता है कि घर में आपके जब खुशियां आती हैं तो वो थोड़ी देर के बाद उदासियां ज्यादा समय के लिए आती हैं। पैसा आता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ओ कर्जा ज्यादा देर के लिए आता है। जो सुख आता है वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन दुख ज्यादा हिस्सों के लिए आता है। जब तुम्हारे घर पे आनंद है वो थोड़ी देर के लिए, और विरलाप, बीमारी, चंगियाई थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमारी ज्यादा देर के लिए आती है। अगर इनमें से तुम्हारे साथ होता है तो राइट हैंड उठाना। अगर इनमें से तुम्हारे साथ होता है कि थोड़ी देर के लिए तो खुशियां होती है, लेकिन लंबे समय के लिए फिर उदासी आ जाती है। लंबे समय के लिए अगर तुम्हारे साथ ऐसा है, राइट हैंड उठाओ और हिलाओ। राइट हैंड। इसका मतलब तुम लोग सहमत हो, इसका मतलब मेरे साथ सहमत हो कि ऐसा होता है। तो सुनो बात, आज जो जो हाथों को हिला रहे हैं तुम्हारे लिए लिखा हुआ है कि समय को माप लो आज। अगर बड़ा पोर्शन लेकर जाना चाहते हो कि बड़ा मेरे साथ में सुख है, थोड़ा सा जो दुख है उसको आज ही खत्म करेंगे, सुख ज्यादा। लिखा है, सुनो लिखा है, अगर तुम समय का इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? लिखा है ए लार्जर पोर्शन ऑफ टाइम, मतलब बड़ा समय का हिस्सा सुख का, बड़ा समय का हिस्सा हीलिंग का, बड़े समय का हिस्सा अगर पैसे का, बड़ा समय का हिस्सा अगर मिराकल का। आपने देखा होगा चर्चों में पास्टर्स, प्रभु के दास दासियां थोड़े देर के लिए मिराकल हुए, उसके बाद हुए नहीं। आप एग्री हो कि होते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं होते? तो आज समय का जो बड़ा पोर्शन है, आज तुमने उसको मापना है। अभी वो क्या बोल रहा है पवित्र वचन में, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? समय का जो बड़ा पोर्शन ऑफ, लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम है, आप उसको आज माप कर यहां से जाएंगे। क्योंकि रात को जो जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर आपको पता हर जगह पे ये सुनने को मिलता है, ओ मेरा टाइम नहीं चंगा चलता, ओ नहीं वो है लल्लू जे आ उन्होंने टाइम बड़ा चंगा वा है, कमले जे आ टाइम उन्होंने इन्ना वधिया। अब एग्री हो मेरे साथ? ऐसे लोग आप बोलते हैं ना, नहीं ओदा टाइम आ बई, ओदा टाइम आ कि ओ बहुत बहुत वधिया उन्हों दा टाइम आ। फिर की कहंदे
ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ खराब हो गया। ओ नहीं, पहला टाइम बहुत बढ़िया सी। आप एग्री हो इस बात से? आपको लगता है नहीं नहीं मेरा टाइम नहीं आया हाले, मेरा टाइम। मैंने कितने लोगों को लिख के भेजा तुम्हारा टाइम आ चुका है? कोई है यहाँ पे? मैंने क्यों लिखा था? क्योंकि टाइम सच में तुम्हारा आज आ चुका है। सुनो सुनो, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर, मैं जैतून पहाड़ पे था, मैं एक बात बताने जा रहा हूं तुम्हें। मुझे ऐसे लग रहा था जब मैं पहाड़ों के ऊपर ऐसे हाथ रखे तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जीसस क्राइस्ट के शरीर के अंदर जा रहा हूं। तो मैं क्या देख रहा था? मेरी प्यास क्या थी? मैं क्यों गया था वहां पे वॉर का टाइम चल रहा है। आपने सुना बीच में एम्बुलेंस की वो आवाजें आ रही थी, इधर उधर आवाजें आ रही थी। मैं क्यों गया वहां पे? क्योंकि मेरी प्यास थी कि मेरे लोग दर्द में है। परमेश्वर, मेरे प्रभु के दास दर्द में है, मेरे प्रभु के दास दासियां वो कर्जों में है। परमेश्वर, ओ लोगों के बच्चे परमेश्वर अंधेरे में है, वो व्यभिचार में है, ओ दुष्ट आत्माएं परमेश्वर इनको पकड़ा हुआ है। परमेश्वर, इस दर्द को लेकर मैं निकला था। क्यों? क्योंकि मुझे पेन था, दर्द था कि मैं अपने लोगों के लिए मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हालात क्यों ना हो जाए, मैं जाऊंगा। परमेश्वर, तेरे पास आऊंगा। और जब मैं वहां पर बैठा जाकर, तो परमेश्वर ने मुझे ये शब्द दिया कि अगर तू इतना रिस्क लेकर तू यहां तक पहुंचा है, जा, मैं तेरे लोगों का टाइम चेंज करता हूं आज। परमेश्वर ने कहा, जा बोल उनको, बोल उनका टाइम चेंज। परमेश्वर ने मुझे बोला, जा बोल दे उनको, उनके बच्चे फेल हैं, उनका टाइम चेंज हो चुका है। बोल दे चर्च बार बार फेल है, फाइनेंशियल फेल है चर्च के, बोल दे उनको, उनका टाइम चेंज हो चुका है यीशु के नाम से। आपको पता, जब मैं वहां पे ही था, तभी से जीवन लोगों के घरों में आना शुरू हो चुका है। कैसे मैं बोल रहा हूं? प्रैक्टिकली टाइम चेंज। टाइम एक बहुत बड़ी समय के बारे में कितने लोगों ने बोला, कितनी कहानियां सुनी आपने, लेकिन पवित्र वचन इसके बारे में क्या बोलता है? क्या तुम्हारा टाइम है? क्या तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है कि कभी तुम्हारा भी टाइम आएगा? ऐसे बोलते लोग, मैं बोलता हूं यहां पे लिखा हुआ है, इसको इंटरनेट पे हम डाल देंगे, तुम पढ़ना। इसमें इतना गहरा लिखा है कि सिर्फ तुम्हारा ही टाइम है, सिर्फ तुम्हारा ही टाइम है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नहीं, वो इंग्लिश पास्टर बहुत बोलता है, वो दिखने में बहुत, इसलिए नहीं। तुम रात को जाग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तुम टाइम को अपने माप से सेट कर सकते हो। कैसे करना चाहते हो? थोड़ा जा लार्ज, लिखा स्मॉलर पोर्शन जा लार्ज पोर्शन ऑफ द टाइम। तुम माप सकते हो, तुम कैसे उसको लेना चाहते हो उस टाइम को। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं आगे जाएं। बहुत कुछ है आपके बारे में, परमेश्वर ने मुझे बोलकर भेजा है। और आपको पता, जैतून पहाड़ से बोला गया शब्द इस पृथ्वी की अंतिम स्टेज है, अंतिम स्टेज, वहां से बोला गया शब्द तुम्हारे घरों में कभी खाली नहीं जाएगा, तुम्हारे बच्चों के जीवन में कभी खाली नहीं जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्चों में कभी खाली नहीं जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? Hence, a fixed and definite time
क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा ए फिक्स्ड एंड डेफिनेट टाइम। बोलते ना कि ये फिक्स हो गया भाई हमारा, ओ अच्छा पैसे लेने ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, फिक्स हो गया। डेफिनेट में दूंगा, प्रॉपर्टी लेनी है ले ली गई जी, फिक्स्ड हो गया। प्रॉपर्टी डेफिनेट, यहां शब्द कितना गहरा लिखा है, कहता इसलिए लिखा है, इसलिए फिक्स्ड और डेफिनेट, डेफिनेट शब्द लिखा है टाइम, यानी इसलिए कि तुम रात को जाग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारा लार्ज पोर्शन जो है वो फिक्स और डेफिनेट कर दिया गया है उस टाइम को। लिखा है तुम्हारा लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम, यानी जो तुम्हारा अच्छा टाइम है, तुम्हारा जीतने का टाइम है, तुम्हारा नशे छोड़ने का टाइम है, चिट्टा छोड़ने का टाइम है, तुम्हारी दुष्ट आत्मा को तोड़ने का टाइम है, और मैं बोलता हूं तुम्हारे चर्चों में चमत्कार का टाइम फिक्स हो चुका है, डेफिनेट टाइम हो चुका है। वो डेफिनेट और फिक्स्ड टाइम तुम्हारा आज 21 मार्च को है यीशु के नाम। महाअभिषेक तुम छुएगा, महाअभिषेक तुम छुएगा, महाअभिषेक तुम छुएगा। सुनो, एक बहुत जरूरी बात लिखी हुई है यहाँ पे, एक भयंकर बात लिखी हुई है, भयंकर। क्या कारण है कि आज तुम क्राइसिस में हो? क्राइसिस मतलब दुख में हो, आज टूटेपन में हो, उदासियों में हो, आज क्या कारण है? इसमें लिखा हुआ है कि क्या कारण है, लिखा है, सुनो क्या लिखा हुआ है, द टाइम when things are brought to crisis। देखो लिखा है एक टाइम है जब क्राइसिस, मुश्किलें, मुसीबतें और अंधेरा, बीमारियां जब टाइम लेकर आता है। क्यों? क्योंकि रात को जागना नहीं है। क्यों नहीं जागना? नहीं जी दूर है, नहीं जी ठंड है, नहीं जी गर्मी है, नहीं जी बारिश है, नहीं जी धूप है। क्यों रात को जागना नहीं है? क्यों? ओ जी नींद बहुत आती है। क्यों? जब इतना कुछ करके, आप समझ रहे हो, जब पता है परमेश्वर ने लिख दिया है पवित्र वचन में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और अगर जाग रहे हो, यहां पे आ गए हो, लेकिन प्रार्थना का हिस्सा नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? नहीं जी ठीक है, ओ आपा प्रार्थना पहला बहुत कर दे सी। नहीं, यहां लिखा है क्राइसिस जो है वो तुम्हारे फैसलों से आते हैं। क्राइसिस क्या है कि नहीं जी ओ अच्छा ठीक है, वर्शिप शुरू हो रही, कोई गल नहीं, आ लें दो, और पास्टर जी आ लें दो, फिर चलांगे। नहीं, डट जाओ, वो जहां पे लिखा हुआ है वो बोलता हूं मैं तुम्हें। उनके पहाड़ से ये शब्द देकर भेजा है परमेश्वर ने कि जाओ अपने लोगों को बोलो आलस छोड़ दो और निकलो बाहर, आलस छोड़ो और छोड़ो इस आदत को कि मैं जागूंगा नहीं, मैं प्रेयर नहीं करूंगा, मैं आया तो मैं लंगर खाऊंगा, सो जाऊंगा और चला जाऊंगा। नहीं, अगर तुम्हें लगता है यहाँ पे धक्के पड़ रहे हैं, यहाँ पे बाथरूम गंदे हो, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे यहाँ नहीं बिठाया, मुझे सोफा नहीं मिला, मैं बोलता हूं सब कुछ मिल जाएगा भाई। पहले जाग, प्रार्थना कर, तू सोफा देने वाला बनेगा, तू लेने वाला नहीं। मैं बोलता यहां क्या लिखा हुआ है, रात भर जागते रहो, टाइम को अपने बस में कर लोगे, तुम टाइम को अपने बस में करोगे, टाइम तुम्हारे जैसे अकॉर्डिंग है वैसे चलेगा। बोलते हैं हाँ जी वो नहीं हमारा टाइम खराब। मैं बोलता हूं जिसका खराब है, आज यीशु के नाम से जैतून पहाड़ के शब्दों से आज ही चंगा होकर जाएगा वो। मैं बोलता हूं आज ही, अगर तुम्हारी गलतियों से आज तुम क्राइसिस में हो, अगर तुम्हारी गलतियों से आज तुम क्राइसिस में हो, क्राइसिस मतलब जीसस क्राइस्ट नहीं, आज तुम मुसीबतों में हो, अगर तुम्हारी गलतियों से, अगर तुम्हारे व्यभिचार से, अगर गंदी आदतों से, अगर तुम्हारे आलसपन से,
तुम आज मुसीबतों में हो तो ये मौका है, आज एक मौका मिलने जा रहा है तुम्हें। सुनो, आज क्या मौका मिलना है पता है? परमेश्वर ने मुझे वहां से बोलकर भेजा। मैं अभी पास्टर परगट और पास्टर माही हम लोग बात कर रहे थे घर पे कि परमेश्वर ने बोला है जैतून पहाड़ से तो तू होकर जा रहा है, लेकिन तू अपनी तरफ से लोगों को, परमेश्वर ने कहा एक मौका मेरी तरफ से देना। क्या मौका है? सब कुछ भूल जाओ पुराना जो हुआ है, आज नया जीवन शुरू करो यहां से। अगर तुम्हारी गलतियों से आज तुम्हें मदर फादर तुम्हारे माता पिता को ठेस है, आज भूल जाओ। अगर वाइफ ठेस है, भूल जाओ, उसको नया जीवन दो। हस्बैंड को ठेस है पहुंचाई, आज नया जीवन दो। अपने मित्र को, गुरु को, अपने चेले को ठेस है, आज नया जीवन दो। आज परमेश्वर ने कहा जैतून पहाड़ से जब होकर जाएगा तो ये शब्द रिलीज करना कि तुम्हारे परिवार नए, पुराना भूल जाओ, तुम्हारे सारे दुख गए, नई खुशियां लेकर जाओ, और तुम्हारे चर्च के फेलियर वो सारा कुछ खत्म। क्यों? क्योंकि आपने डिसीजन लेना है आज कि अगर तुम्हारी वजह से क्राइसिस यानी दुख है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे आकर भी हदायतें तोड़ रहे हो, यहां पर रहकर भी हदायतें तोड़ रहे हो, हमारे संग चलते हो लेकिन हदायतें टूट रही हैं। आपको पता, मैं संडे जब प्रचार कर रहा था ऑनलाइन वहां से एवेंजलिस्ट के साथ, तो मुझे परमेश्वर एक एक की हिस्ट्री बता रहा था, तुम्हारी एक एक की। मुझे पता है तुम्हारे घरों में क्या बातें हो रही हैं, तुम्हारे बाहर क्या बातें हो रही हैं, कौन कहां क्या बातें कर रहा है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि एक चांस दो, और बिठाओ सबको, एक चांस दो। आज एक चांस आज सबको मिलने जा रहा है। किसके लिए? किसके लिए? नया जीवन, नया जीवन, नए फैसले, नया नया नया। अगर तुम तैयार हो, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ, बोलो परमेश्वर अगर मेरी वजह से मैं मुसीबतों में हूं, आज मैं बदलता हूं अपनी आदतें, अपने शब्दों को बदलता हूं, अपने आदतों को बदलता हूं, हर उस हिस्से को बदलता हूं जिससे मैंने अपने घर वालों को निराश किया, जिससे मैंने अपने बाहर वालों को निराश किया, जिससे मैंने अपने चर्च को निराश किया, अपनी कलीसियाओं को निराश किया। उठाओ हाथों को, उठाओ भाई, ये कर रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो कोई जन इसको ठीक कर दे। सुनिए, उठाओ हाथों को। मैं क्या बोल रहा हूं, आज आपने यहां पे ही छोड़कर जाना है जो कुछ तुम्हारे अंदर गड़बड़ें चल रही हैं। अच्छा, अगर तुम नहीं छोड़ना चाहते हो तो होना क्या है? वो पवित्र वचन में लिखा है कि तुम्हारी वजह से आज मुसीबतें आई हैं, परमेश्वर का दोष नहीं है। तुम्हारी वजह से आज तुम फेलियर में चल रहे हो, आज तुम क्राइसिस यानी मुश्किलों में चल रहे हो, आज तुम मुसीबतों में चल रहे हो, आज तुम थोड़े में चल रहे हो। थोड़े में समझते हो, परमेश्वर ने रखा हुआ लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम, यानी बहुत बड़ा सुंदर टाइम तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन तुम लोग इतने में खुश हो, परमेश्वर इतना रख के बैठा है। तो इसलिए आज मौका है तुम्हारे पास अभी। अगर तुम चाहते हो कि मैं आज सब कुछ छोड़ दूंगा आज यहाँ पे ही, तो मैं बताऊं यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा है तुम्हारी गरीबी यहाँ पे ही छूट जाएगी, तुम्हारी मुसीबतें यहाँ पे ही छूट जाएंगी, तुम्हारा सब फेलियर यहाँ पे ही छूट जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हारी दुष्ट आत्माएं यहाँ पे छूट जाएंगी और तुम एक नए जीवन के साथ निकलोगे। अगर चाहते हो उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाए हाथों को, उठाए, हिलाए हाथों को, हिलाए
इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोलता हूं, अगर तुम इस बात को समझ चुके हो तो तुम्हारे मुसीबतों वाला टाइम आज चेंज, आज बदल जाएगा, आज बदल जाएगा। क्योंकि यहां पे लिखा है जागता रहेगा और प्रार्थना में लगा रहेगा, उसका टाइम चेंज करना तुम्हारे हाथों में है। बोलो मैं आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जाग रहा हूं और मेरा टाइम आज मैं बदल के चलूंगा। और मेरा टाइम आज बदल के पास्टर जी इसको चेंज या ठीक कर दोगे आप, वहां छोड़ोगे कुर्सी के नहीं? और सुनो, उठाओ हाथों को, बोलो आज मैं अपना टाइम चेंज करने जा रहा हूं। मैं आज अपना टाइम चेंज आज मैं चेंज करने जा रहा हूं टाइम। आज मैं टाइम चेंज करूंगा। आज मैं बड़ा पोर्शन टाइम आज है वो मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाऊंगा, अपने चर्च के लिए लेके जाऊंगा, मैं अपने हेल्थ के लिए लेकर जाऊंगा, मैं बड़ा पोर्शन लेकर जाऊंगा। हाथों को उठाओ, हाथों को और बोलो, उठाओ हाथों को और बोलो, उठाओ हाथों को और बोलो, बोलो मैं बड़ा पोर्शन लेकर जाऊंगा। बोलो मैं बड़ा पोर्शन लेकर जाऊंगा। मैं बड़ा पोर्शन वो वाला जो खुशियों से भरा होगा, जो आनंद से भरा होगा, जो अच्छी लाइफ से भरा होगा, जो चमत्कारों से भरा होगा, वो पोर्शन मैं लेकर जाऊंगा। इसको मैं बड़ा पोर्शन लेकर जाऊंगी। मैं बड़ा पोर्शन लेकर जीसस। मैं बड़ा पोर्शन तो लेकर आप लोग कम बैठो यहाँ पे, जो लोगों को काम आता है केवल वो बैठे हैं। उठाओ हाथों को, उठाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है तो बोल दो आज मैं चेंज हो चुका हूं, आज मैं बदल चुका हूं, मैं अपने समय को मापता हूं और आज चेंज करता हूं मैं यीशु के नाम से। और लिखा है तू समय को, लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम को तू चेंज करेगा। और तैयार हो जाओ, तुम्हारा टाइम चेंज हो चुका यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, मैं तुम्हें छूने जा रहा हूं और तुम्हारा टाइम चेंज होने जा रहा है। जो लोग चाहते हैं मेरा टाइम चेंज हो जाए अभी वो उठाओ हाथों को ऊपर, ऊंचे और जोर से हिलाओ इसको, हाथों को हिलाओ, क्योंकि जो गरीबी का टाइम है, जो बीमारियों का टाइम है, जो दुष्ट आत्माओं का टाइम है, जादू टूनों का टाइम है, वो बड़ा पोर्शन, लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम। छोड़ दो इनको बेटे, अब छोड़ दो। उठाओ हाथों को, हिलाओ। मैं बोलता हूं बड़ा पोर्शन टाइम, लार्ज पोर्शन, जो वो टाइम जो तुम्हें राइज करेगा, जो तुम्हें छुड़ाएगा गरीबियों से, बीमारियों से, आज वो आ चुका यीशु मसीह के नाम से। और तैयार हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। तैयार हो जाओ यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को। मैं क्या देख रहा हूं, बहुत से लोग जो मुर्दों की हालत में वो क्या हो गए, हिलने शुरू हो चुके हैं। और मैं क्या देख रहा हूं, जो हिस्से तुम्हारे गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, चेक कर लो, वो इंस्टेंट हील हो चुके हैं। और सुनो, मैं क्या देख रहा हूं, जिनकी आंखों को दिखता नहीं है,
दिखता नहीं है। जहां जहां दुष्ट आत्माएं छुपी हुई हैं, जैतून पहाड़ के प्रभु यीशु के शब्द उनके ऊपर गिरे। तुम्हारे गर्भ के अंदर से रसौलियां बाहर आए दुष्ट आत्माओं। प्रभु यीशु के शब्द जो जैतून पहाड़ पे पिता के साथ बोले गए शब्द, वो तुम्हारे सिर के ऊपर आए, वो तुम्हारे कानों के ऊपर आए, कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलता हूं आंखों के ऊपर जो शब्द परमेश्वर यीशु मसीह जी ने ओ जैतून के पहाड़ पर बोले हैं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी आंखों के ऊपर आए, ऐन के उतर जाए, आंखें नई हो जाए। अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो नई आंखें आए, नई आंखें आए, नई आंखें, 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 आंखें। अभिषेक दिन छुएगा। उठाओ हाथों को। अगर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, गली हुई है, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं क्या बोल रहा हूं, जैतून पहाड़ के परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द, परमेश्वर मुझे अभी भी वहां पे दिख रहे हैं और उनके शब्द तुम्हारे अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। Be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. जो लोग चल नहीं पाते, जिनके घुटनों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, पट्टे डले हुए घुटनों पे, मैं देख रहा हूं, ओ खोल दो इसको, तोड़ो। जैतून पहाड़ के शब्द तुम्हारे ऊपर यीशु के नाम से आ चुके हैं। तुम्हारा पेट पकड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं, ओ दुष्ट आत्माओं, शब्द कहां से? जैतून के पहाड़ से। प्रभु शब्द तुम्हारे पेट के ऊपर, पेट के ऊपर, गर्भ के ऊपर, गले के ऊपर, आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर, हाथों के ऊपर, सिर के ऊपर, दिल के ऊपर, लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, और बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। और जिनको सुनता नहीं है, मैं छूता हूं तुम्हारे कानों को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो पहली बार आए हैं और जो जहां पे खड़े हैं, इन द नेम ऑफ जीसस मैं तुम्हारे कानों को छूता हूं, तुम्हारे आंखों को छूता हूं। चेक करके देखो, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। कान के पर्दे जैतून पहाड़ के शब्दों से तुम्हें सुनता नहीं है, अब सुनेगा। जैतून पहाड़ के यीशु मसीह के शब्द तुम्हारे कान पे लगे और सुनना शुरू कर देंगे। तुम्हें दिखता नहीं है, जैतून पहाड़ के यीशु मसीह के शब्द तुम्हारी आंखों पे आए और दिखना शुरू हो जाए। मैं क्या देख रहा हूं, गले में, गले से बाहर निकल रही है। और सुनो बात को ध्यान से, जैतून पहाड़ के शब्द मैं तुम्हारे यहां सीने पे गिल्टियां देख रहा हूं, कैंसर है वो, जो कुछ भी है चेक कर लो, गायब हो चुका है यीशु का। तुम्हारे पेट के ऊपर बड़े बड़े गोले थे। टाइम चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। और तुम्हें बोला है कुछ इधर डला हुआ है, तुम्हारे यहां पे कुछ रॉड जैसे डला हुआ है, और चेंज तुम्हारा टाइम। तुम सोच रहे हो टाइम कम चेंज होगा, आज समय है जब टाइम तुम्हारा चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ। छुएगा अजमाए अभिषेक दिन छुएगा, छुएगा अजमाए अभिषेक दिन छुएगा, अजमाए अभिषेक दिन छुएगा, अजमाए अभिषेक दिन छुएगा।
को उठाओ उठाओ उठाओ। ओ कोई कैमरा चला रहा है, कैमरे का काम करते होंगे आप, या कैमरा चलाते हैं, कुछ करते हो कैमरे का। तुम सीरियसली बीमार थे, तुम्हारा टाइम चेंज हो चुका है, चेक कर लो, तुम हील हो चुके हो यीशु में। ओ हील हो चुके हो, हील हील हील। तुम्हारी जो तुम जेंट्स हो और तुम्हारी शर्ट के अंदर व्हाइट और ब्लैक 2 कलर है और तुम यहाँ पे हो, तुमने पहना हुआ, चेंज हो चुका तुम्हारा टाइम यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलता हूं तुम्हारा टाइम, तुम वेट कर रहे थे कि हमारे घर का टाइम कब चेंज होगा, मेरे बच्चों का टाइम कब चेंज होगा। बाइबल में लिखा है तुम्हारा टाइम आ चुका, चेंज हो चुका यीशु के नाम में। तुम्हारे कैंसर की रसौलियां जाती रहे, और तुम्हारे घुटने के ऊपर गिल्टियां बड़ी बड़ी, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड राइट नाउ। संत जी ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਚੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। और जितना ही उन्होंने आप जी ने वर्ड रिलीज किए और क्या कि जिन्होंने बेल्टा लगिया और उतर चुके और ये पहने चेक किया, आज 2 साल के बाद ये भैन बिना बेल्ट के चुक पा रही है और ये चल पा रही है। इसने परमेश्वर दी चंगा कर दिता सुनो, कितने लोग हैं जो तुम्हारे पट्टे लगे हुए, पट्टे मतलब किसको, जिसको बांधा हुआ है, तुम्हारे फाइनेंस को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घरों को, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे चर्चों को। आनंद मनाओ इसको देख, क्योंकि तुम भी खुल चुके हो। इसका नाम नीलम है और ये लुधियाने तो आप 2 महीने पहले इस भैन पैरालाइज का अटैक होया सी, जिहदे करके इन्हां दी एक बात बिल्कुल चुक नहीं सी होंदी, हिलदी नहीं सी। और जिहदी उन्हें आप जी ने वर्ड रिलीज किए, इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने चुके। ऐसे टाइम जिहदी बात चुक नहीं सी सकते, ऐसे में चुक पा रहे हैं। हिलाओ अपने बाबा नूं, हिला के देखो। हालेलुया, नवा बल देने आया है महाअभिषेक यहोवा दा, नवा बल देने आया है महाअभिषेक। नाम मुख्तियार है और फिरोजपुर तो ये भरा दस है कि 7-8 साल पहले एक्सीडेंट होया सीगा, जिहदे करके जिहड़ी सज्जी बाया काम नहीं सी करती, चुक नहीं सी पाते। जितना ही होनी आप जी ने वर्ड रिलीज किए और परमेश्वर ने छुआ और 8 साल के बाद आज ये भरा दस रहा कि ਇਹਦਾ हट काम कर रहा। हालेलुया, नवा बल देने आया है महाअभिषेक यहोवा दा, नवा बल देने आया है महाअभिषेक यहोवा दा। हालेलुया, आया महाअभिषेक, आया उठाओ 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 उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, जैतून पहाड़ की वो शब्द परमेश्वर यीशु मसीह ने जो पिता के संग बोले, उन शब्दों की ताकत मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों पे जा रही है। जादू टूनों को तोड़ रही है वो जादू टूने जो बंधे हुए थे, वो जादू टूने जो 10 लोहों से बंधे हुए थे, 10 के 10 टूट चुके हैं। मैं बोलता हूं तुम्हारे सब बंधा हुआ गला, गले के ऊपर तुम्हारे गिल्टी है, कैंसर है, पट्टा लगा हुआ है, इन द नेम ऑफ जीसस मैं छूता हूं और खुल जाए यीशु के नाम। जो व्हील चेयर पे है मैं तुम्हें छूता हूं, तुम्हारा वो हिस्सा जो शैतान ने पकड़ा है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं मैं, देख रहा हूं ऑनलाइन वॉमिटिंग आ रही है तुम्हें, उल्टियां। आपने वीडियो भेजनी है अभी,
अगर तुम सदा के लिए हीलिंग चाहते हो, अभी वीडियो भेजो जो मुझे दिख रहा है, वो शोर है, तुम पटक पटक कर नीचे गिर रहे हो और वो जैतून पहाड़ के शब्द तुम्हारे घरों पे जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर जा रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे छू रहे हैं और तुम्हारे नशे, सुनो नशे जो कर रहे हैं और वो तुम्हें वॉमिटिंग आ रही है और तुम छूट चुके हो। दुष्ट आत्माओं, छोड़ो इनको यीशु मसीह के नाम से और जाते रहो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। संत जी इसका दा नाम बलवीर कौर है और ये राजपुरे को एक दसवीं की पिछले 4-5 साल तो इन्होंने जो लगता बिल्कुल भी फोल्ड नहीं सी होंगी और ये दस रहे कि इलाज करवाया, दवाइयां खा दिया पर कोई भी आराम नहीं आया, कोई फर्क नहीं से पै रहा। और हुण जी आप जी ने डिक्लेरेशन दिते और आप जी ने वर्ड दिते और ये दस कि उस टाइम परमेश्वर की महासामर्थ इस पैर छुआ और जी 4-5 साल तो उन्होंने लगता फोल्ड नहीं सी हो रही। एक कर पा रहे इस गवाही परमेश्वर का और परमेश्वर का धन्यवाद करते है बीबी प्रीतम कौर है, कहते कि मेरे पेट च दर्द हुंदा सी, लत्तां च दर्द हुंदा सी, पर इत्थे जदों आए हैं कहते जदों तुसीं पुलपिट ते आए हैं ते मैनूं तुहाडे मत्थे तो लहू वहंदा होया नक तक आउंदा दिखिया, लहू वहंदा होया और ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ पेट ਦਾ दर्द ते लत्तां ਦਾ पुराना दर्द अज बिल्कुल छड्ड के चला गया। सुनो, ये पता क्या बोल रहे हैं? लहू के दिन चल रहे हैं। लहू के दिन, लहू किसका? परमेश्वर यीशु मसीह का लहू। उसने इन्हीं दिनों पे लहू बहाया। मैं बोलता हूं इस बात को उछलोगे तुम्हारे पास गवाहियां होंगी। कुछ लोग चाहते नहीं है गवाहियां है, वो पोर्शन नए वाले। अगर तुम चाहते हो लहू, लहू का शब्द हीलिंग है, प्रभु यीशु का लहू। मैं बोलता हूं तुम्हारा चेंज सब कुछ उछला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। संजी एक बहुत ही अद्भुत और वड्डी गवाही है। चेक करो मैं आपको हुणे आप जी ने एक प्रोफेटिक वर्ड दिता सी। आप जी ने क्या सी कि कोई कैमरा और कैमरे का काम करदा आ। की नाम है ब्रदर ਤੁਹਾਡਾ? सिमरनजीत सिंह। सिमरन सिंह हाँ जी। की करते हो तुसी? मैं फिल्म च कैमरा चलाना। फिल्म च कैमरा चलाते हो? कैमरा कैमरा। और हुणे संत जी ने की वर्ड दिते सी की कही? मैं वाइट ते ब्लैक कलर दी शर्ट पाई है। इस वाइट लाइनां भी हैगियां, ब्लैक लाइनां भी हैगियां। हाँ जी। जीसस। ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਚੁੱਕਾ। और ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਬੋਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ? ਹੁਣੇ ਆ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੋਢੇ 'ਚ ਭਾਰ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ 10 ਕਿਲੋ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਵਜਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। मतलब 10 क्विंटल वजन चुक्या होवे। किन्ने सालां तो सी ਇਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 5-6 सालां तो। और जिते ही उन्हें संत जी ने वर्ड रिलीज कीते बोलिया उसे टाइम परमेश्वर की सामर्थ्य तो टच कीता। हाँ जी। ऐसा ही है। और तुसी बिल्कुल फ्री आजाद हो। हुण तुहाडा शरीर पूरी तरह हल्का हो चुका है। हालेलुया। और तुम्हारे गले से निकल रहा है, यहां से गले के नीचे से गोले निकल रहे, गोले गिल्टियां, बड़ी बड़ी गिल्टियां इन द नेम ऑफ ਫਾਦਰ जीसस। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ,
ਔਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਲਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਟੀਆਂ ਗਿਲਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਗੁਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? डिटेल से आराम से बात करो, इससे आराम से। 2-3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆਈ ਤੇ ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। जीसस। ਔਰ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। और रिसीव किते आ ਹਾਂਜੀ। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿਲਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਪਨ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक मिनट सुनो, क्या तुम चाहते हो आज मेरा टाइम आए? कम लोग चाहते हैं, आवाज नहीं आ रही। नो 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 नो, ये कम है। सुनो, तुम बड़ा मांग रहे हो, आवाज कम है तुम्हारी। तुम चाहते हो टाइम आए? ओ क्या चाहते हो तुम्हारा टाइम आए? तो उठा लो हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस तुम्हारा टाइम स्टार्ट शुरू। हालेलुया। जी ये बहुत ही वड्डी और अद्भुत गवाही है। चेक करो अपने आप को। यस, कमला देवी है और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ। यस, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹੀ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੇ। पूछो ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਆਹਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ कितनी देर से? 6 ਮੰਥ ਸੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂ ਨੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਆਜੋ ਆਪਾਂ और मैंने क्या बोला तुम्हें? तुम चाहते हो तुम्हारा टाइम आए? तुम चाहते हो तुम्हारे घर का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे मिराकल का टाइम आए? बाइबल बताती है आज तुम्हारा टाइम आ चुका है यीशु मसीह में। बहुत अद्भुत गवाही है क्योंकि ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇਲਾਜ। PGI ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਚੱਕਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। और डॉक्टर साहब अगर हमारे बीच में तो ये क्या प्रॉब्लम थी इनको? ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ Stuck ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Hang ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੜ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ
ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਓਹ। ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ 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 ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ 14 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀ 7 ਦਿਨ 30,000 ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਸੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾरंटी नहीं है इनसे इनके घर वालों से पूछो ये क्या सच है ये ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੰਬਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਚਰਡ ਡੈਨੀਅਲ ਐਡਮਿਟ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਡੈਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੀਐਮਸੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ यही उनको प्रॉब्लम हो चुकी है ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ मेरी जिंदगी जियाया है महायक से जिया ओ, सुनो उठाओ हाथों को स्वर्गदूत तुम्हें छूने जा रहे हैं मैं देख रहा हूं एंजल्स हमारे बीच में आ चुके हैं ओ छूने लगे तुम्हें छूने एंजल 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 मैं जैतून पहाड़ पे था मैं भी बता रहा था तो 2 स्वर्गदूत परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दे रहा हूं और वो तुम बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से देखोगे और सुनो महसूस नहीं देखना है आज तुम्हें वो छूने लगे हैं सबको ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ तुम चाहते हो तुम्हारा टाइम आए आज तुम्हारे घर का बच्चों का टाइम आ गया यीशु मसीह के नाम से जप करो यीशु के नाम से तुझे मुझ छुड़ाने गई माया पीछे जियाया है के मुझ छुड़ाने गई माया पीछे जियाया के मुझ बचाने गई माया पीछे जियाया है के मुझ बचाने गई माया पीछे जियाया है सदा न छुटकारा तेरे गा खुदाया सदा न छुटकारा तेरे गा खुदा ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ सुनो एक बच्चा है बच्चा नहीं थोड़ा सा बड़ा है उसको उठाया हुआ है उसके वाल घुंघराले हैं उसको कुछ ऐसा है जो कहीं ठीक नहीं हो रहा मेंटली डिस्टर्ब ऐसी दुष्ट आत्मा वो छोड़ चुकी है चेक कर लो डन हो गया वो डन और सुनो, ऐसा ही एक इंसान उससे बड़ा लंबे बाल उसके घुंघराले वो ऑनलाइन बैठा है साफ रंग है मैं बोलता हूं बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस टाइम टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम से बाइबल बताती है तुम्हारा टाइम आ चुका तुम्हारे घर का तुम्हारे फाइनेंस का तुम्हारे मिराकल का टाइम दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर आग के गोले गिरे दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर ओ गत्समनी बाकी आग गिरे जैतून पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर गिरे तुम्हारे ऊपर जिन पत्थरों पे परमेश्वर हाथ रखते थे प्रार्थना करते थे वो बड़े पत्थर उठाता हूं मैं तुम्हारे ऊपर फेंकता हूं तुम्हारे ऊपर फेंकता हूं मैं वो पत्थर फेंकता हूं मैं तुम्हारे ऊपर वो पत्थरों को तुम्हारे ऊपर फेंकता हूं यीशु के नाम से फादर साहब सुनो मेरी बात ध्यान से क्या तुम सीरियस हो अगर तुम सीरियस हो कि आज तुम यहां से 100% लेकर जाओगे चंगी को दुष्ट आत्माओं को छोड़कर जाओगे तो उठाओ हाथों को उठाओ परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत मेरे खुदावन ये राइट टाइम आपने लिखा हुआ है खुदावन कि वो टाइम इनका आ जाए कि वो बड़ा पोर्शन आज ये लेकर जाएंगे अपनी हीलिंग का चंगाई का अपने फाइनेंस का अपने घरों का इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर अपना हाथ रखता हूं जिनको जैतून पहाड़ पे जिन हाथों से मैंने छुआ है मैं तुम्हें छूता हूं और मैं बोलता हूं बी हील्ड
Be healed in the name of Jesus. Be healed. Oh, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के मां सामर्थ से। मैं तुम्हें छूता हूं, तुम्हारे दिल चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। चेक कर लो, 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 चेक 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 ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, 4 ਰਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾੜਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਥਮਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਂਕੜੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂ ਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂ ਸੂ ਦੀ ਸਾਂਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਠਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ, ਆਫਰਿੰਗ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਭ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। जीसस तुम्हारा टाइम ओ तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम्हारा टाइम आ चुका। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर का लहू आज तुम्हारा गुड टाइम लेकर आएगा। वो तुम्हारे पड़ोसी बोलेंगे तुम्हारा टाइम अच्छा वाला शुरू हो चुका है। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣੇ ਹੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਣਕੇ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਚ ਤੁਰਨ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। चुको दौड़ो और पूछो इनसे कितनी देर में था वो। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ, ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਇਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ये बिना दवाई और बिना पंप के बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ओ इसको मैं देख चुका हूं, ये वही है जिसने मुझे फोटो भेजी थी, हैं? फोटो भेजी थी आज। ओ जीसस, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने किसी को बोला है इसको, मुझे नहीं पता किसको बोला है, मैंने बोला है
कि आज परमेश्वर अभी इसको चंगा करके भेजेगा। अगर किसको बोला मैंने, अगर उसको याद है तो वो बताओ कौन है वो जिसने मुझे फोटो भेजी थी इसकी। मैंने उसको उसी टाइम बोला था कि आज इसको लेकर आओ। आज इसका टाइम यीशु के नाम से शुरू हो चुका है। संत जी, इसको, इस गवाही को ध्यान से आप करें इसको। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ? और लगातार बचपन तो दवाइयां ले रहे ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ और ਨਾਲ पंप भी ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ और ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ये पहली बार आए हैं आज? ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। आज फर्स्ट टाइम पहली बार आए हो ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। संत जी जिन्हों ने फोटो भेजी सी वो भी आ चुके हैं। कहां पे वो? संत जी इस लड़के की फोटो भेजी सी, ਇਹਦੀ ਧੜਕन कल बिल्कुल बंद हो चुकी सी, रिपोर्ट के नाल आया। जीसस ऑफ नाज़रेथ। और सुनो मेरी बात, सुनो, अगर तुम सीरियस हो, आज जैतून पहाड़ की ताकत तुम्हारा टाइम सेटल कर देगी वहां पे जहां होना चाहिए। मैं बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम से आज तुम्हारा टाइम वहां पे आएगा जहां होना चाहिए। जितना लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम, बड़ा टाइम तुम्हारा जो बेस्ट होना चाहिए, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे चर्च का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे फाइनेंस का, वो होगा आज यीशु मसीह के नाम से। और बच्चे तू दस रही कि तू बिना पंप बिना दवाई दे काम भी नहीं कर सकती, चल भी नहीं सकती। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। और तुसी अपनी संत जी ਨੂੰ फोटो भेजी ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਰਕ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। और संजन भाई ਇੱਥੇ आ और तू ਇੱਥੇ ਆ कि चंगी हो जाएगी उस टाइम। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। और ਅੱਜ पहली बार आए हैं। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ वर्ड रिलीज ਕੀਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ और कोई साह नहीं चल रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है पूरी तरह। थोड़ी जगह दो जा, चल तेरा थोड़ा, यस थोड़ा तेज। कितनी देर से ये पंप ले रही थी? सर जी बचपन तो ले रहे सी जी, बचपन तो मेडिसिन और बचपन तो यदि दवाइयां चल रही सीगियां, एक भी दिन दवाई और पंप मिस नहीं से कर सकती। जिद्दां ये दवाई छड्डदी सी या मिस करदी सी, ये दसवीं जरा साह जरा बिल्कुल रुक जाता सीगा। और ये अज जिद्दां पहले इत्थे आउण तो पहले आप जी ने फोटो भेजी सी और आप जी ने मैसेज था कि जो भी तू आएगी तू उसे दिन तू हील होके चंगी होके जाएगी। और राशि कि आज पहली बार ही आई है और जिद्दां ही आप जी ने उन्हें वर्ड रिलीज किए हैं, परमेश्वर ने छू के पूरी तरह चंगा करता। ऐसा कोई भी इस्तेमाल नहीं है, कोई दम नहीं है। आज संजी एवी उम्र जो 22 साल है और दस की बचपन तो लगभग 15 16 17 साल तो इन्नी प्रॉब्लम सी और आज ये पूरी तरह आजाद है। इस बड़ी गवाही छुटकारे लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के बाद सुनो 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 22 साल के बाद परमेश्वर के शब्द ने, परमेश्वर के वचन ने, प्रभु यीशु के जैतून पहाड़ की ताकत ने, परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द ने उसका टाइम चंगा कर दिया यीशु के नाम से। वो टाइम, लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम और जो खराब चल रहा था आज उसको सही कर दिया। तुम्हारा टाइम आ चुका, मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका यीशु के नाम से। संत जी इन्हां दा नाम काछी आ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। बंद कैसे हो गई वो बताओ जरा, उसकी रिपोर्ट वगैरह अगर है या कुछ है, इसको क्या प्रॉब्लम थी? वो डॉक्टर साहब कार्डियो के डॉक्टर हैं, उनको पता होगा सारा
उनसे पूछो क्या क्या हुआ था उसको। वो दिल के डॉक्टर हैं, इनको पता कि क्या होता है जब ऐसे कंडीशन हो। और क्या हुआ क्या था इसको? संत जी ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੂਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਖਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। और आज क्या हुआ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ठीक है। फीवर इनके घर से अगर कोई आया उनसे बात करो, जल्दी से इनको कंप्लीट करो गवाही को। हाँ जी, तुसी कौन? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ 103 ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਇਹਦਾ ਬੀਪੀ ਬੜਾ ਲੋ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧੜਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। बिल्कुल धड़कन डेड हो चुकी सी और तुसी संत जी नु मैसेज कीता? ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਛੋੜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ जीसस तारीफ करो जोर दे नाल परमेश्वर दी। जी मेरे खुदा क्या सीगा के आंखें नहीं ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ। yes, yes। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। जीसस ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਂਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जीसस चेक किया जा रहा और सुनो, मुझे क्या कर रहे हो आप पास्टर जी? क्या कर रहे हो आप? सुनो, मुझे क्या दिख रहा है? घुटने दिख रहे हैं। फिर वही बात, आप वहां से हटा दो, वहां से जो लोग खड़े हैं थोड़े। सुनो, मुझे घुटने दिख रहे हैं तुम्हारे। सुनो, मुझे तुम्हारे घुटने दिख रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हो। अब बैठे ही चेक करो, घुटने हिलाओ, देखो 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 देखो, खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा टाइम मैं बोलता हूं। और क्यों हिल रहे हो भाई वहां से? इनको इधर आगे करो उनको। सुनो, अगर तुम्हारे घुटने नहीं चल रहे, तुम्हारा टाइम मैं बोलता हूं अच्छा वाला टाइम, भागने वाला टाइम। तुम चल नहीं पाते हो, उठ नहीं पाते हो, खड़े नहीं हो पाते हो, मैं बोलता हूं तुम्हारा दौड़ने। ओ क्यों हिल रहे हो भाई? तुम्हारा दौड़ने वाला टाइम। बेटा नजराने कमाई का 10वां हिस्सा सेवादार थोड़े इर्द गिर्द है। तुसी उठाओ हाथों को, उठाओ, मैं छूता हूं तुम्हें। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ। फादर साहब तुसी क्या रीढ़ दी हड्डियां कमजोर, उन्हां दा टाइम चेंज। और आ बीबी 6 महीने तो बेल्ट ला के रखदे सी, बैठे रहंदे सी, तुरिया भी नहीं जांदा सी। और इन्हां दे सज्जे पासे पेट दे नाल एक बहुत वड्डी गिल्टी सी। इन्हां दा 6 महीने पहला कोई यस, राइट साइड पे, राइट साइड पे। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या बोल रहा था तुम्हें? यहां से कुछ मैंने निकलते हुए देखा है। कितनी देर तो सी? 6 महीने हो गए। ओदे करके की मुश्किल है? मेरी बात सुनो पहले, सुनो। अगर मुझे ये दिखा है कि राइट साइड से तुम्हें निकला है कुछ और यहाँ गवाही आ गई, और सुनो मेरी बात, मुझे ये भी दिख रहा है एक एक का टाइम तुम्हारा सेटल होते हुए दिखा। सुनो, अभी क्या देख रहा हूं मैं
जैसे घड़ी की सुइयां नहीं है बड़ी बड़ी, वो एंजल्स क्या कर रहे हैं, स्वर्गदूत उनको पकड़कर वहां पे लेके आ रहे हैं जहां तुम्हारा टाइम राइट होना चाहिए। तुम्हारा राइट टाइम आज 21 मार्च है यीशु मसीह के नाम से। और सुनो, तुम्हारा फाइनेंस का टाइम, फाइनेंस 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 फाइनेंस, मुझे अब क्या दिख रहा है, बंडलों वाला फाइनेंस दिख रहा है तुम्हें। और अगर मुझे वो दिखा है कि गले से निकला और राइट साइड से निकला और आंखें नहीं, अगर सांस नहीं आ रही, पेटियां उतर रही, तो ये भी बंडलों वाला जो टाइम तुम्हारा दिख रहा है ना फाइनेंस का, आज 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 मैं बोलता हूं तुम्हारा फाइनेंशियल बैड टाइम खत्म यीशु मसीह के नाम से। और जिसने तुम्हारा फाइनेंस को बाउंड किया हुआ है, जिसने बांधा हुआ है, जिसने बुरा किया हुआ है, मैं स्वर्गदूतों के साथ यीशु के नाम से उसको हटाता हूं। मैं हटाता हूं तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर, मैं खड़ा होता हूं, उस बंधन को मैं खींचता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं जैतून पहाड़ से मैं बड़ा बड़ा पत्थर उसके सिर पे मारता हूं, मैं उसको हटाता हूं तुम्हारे बंधनों से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे जॉब से, बिजनेस से, चर्च के ऊपर से। फाइनेंस, बैड फाइनेंस आउट, सुन मेरी बात, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं तुम्हारा फाइनेंशियल टाइम आज 21 मार्च है, तुम्हारा फाइनेंशियल टाइम 21 मार्च आज शुरू। राधे साहब बेटा जेड़ा है चिट्टे दे टीके लाउंदा सीगा गले 'ਚ, और ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ जैतून पहाड़ दे शब्द बोले है कि गले ते गिल्टियां जड़ियां वो जा रही और गिल्टियां बिल्कुल खत्म हो गई। डॉक्टर साहब चेक करके देख रहे हैं, कोई भी गिल्टी नहीं। सच्ची सी है गिल्टियां? हाँ जी, एक साल हो गया था इसको। हाँ। ये टीके लगाने के लिए इसको नसें नहीं मिल रही थी, तो इसने गले की नसें यूज करी। हाँ। क्या गले क्या में क्या क्या चिट्टे का नशा करने के लिए इंजेक्शन लगाता था ना, तो कहाँ पे लगाता था? गले में पहले कहाँ लगाता था? पहले हाथ में, पैरों में, जहाँ जहाँ फिर वहां पे क्यों नहीं लगा रहा? वहाँ पे नसें नहीं मिल रही थी, नसें सुनो टाइट हो क्या गई थी। बोल रहे हैं, देखो कितना हैंडसम लड़का है, सुनो। और क्या कर रहा था? इंजेक्शन ले रहा था हाथों पे। बोलते हैं चिट्टे का नशा ले लेकर इसकी नसें बंद हो गई, हाथों की नसें दिख नहीं रही थी, तो पांव पे लेने शुरू किए, पैर में लगाए, फिर पैरों में लगाता था नशे के हाँ जी, इंजेक्शन। पैर में भी और जब पैरों की नसें बंद हो गई, हाँ जी, तो कहाँ करने लगा? फिर ये गले की नसें ढूंढने लगा, ओ, गले पे देखो लगाए इसने। देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं चिट्टे का नशा गले के अंदर नसें ढूंढ कर आता था और गिल्टियां हो गई थी इसके। हाँ जी। और आज क्या हुआ? आज जैसे ही आपने वर्ड रिलीज किए, वैसे ही इसकी गिल्टियां दोनों गायब हो गई। जी तारीफ करो, जोरदार ताली बजा दो। उठाओ हाथों, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। जो हमारा मिशन है, परमेश्वर ने दिया हमें, ड्रग्स फ्री पंजाब, चिट्टे का नशा पंजाब से खत्म करना है। और जितने लोग चिट्टे का नशा लेते हैं, उठाओ हाथों को, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं जैतून पहाड़ के यीशु मसीह के कदमों को जहां चले परमेश्वर, मैं वहां पे हाथ रख के आया हूं, उसी हाथ से मैं तुम्हें छूता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं जो चिट्टे का नशे ले रहे हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अंदर से जाती रहे, तुम सदा के लिए आजाद हो जाओ। अगर तुम चिट्टे का नशा 1 साल से, 5 साल से, 20 साल से ले रहे हो, आज अंत है यीशु मसीह के नाम से। आज अंत है यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माएं जो चिट्टे का नशा, जो ड्रग का नशा तुम्हें लेने पे मजबूर कर रही है,
महासामर्थ की आग जाए, उस दुष्ट आत्माओं को खींचे, उन दुष्ट आत्माओं को खींचे और यीशु मसीह के महासामर्थ से वो जाती रहे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं आज हर एक पंजाब के कोने कोने से दुष्ट आत्माओं के ऊपर आग गिरे, तुम्हें मारे परमेश्वर मारे। ओ चिट्टे के नशा जाता रहे, ओ ड्रग का नशा जाता रहे, ओ तुम्हारे घरों से, तुम्हारे बच्चों से जितने लोग यहाँ पे हैं और वो चिट्टा पीते थे, महासामर्थ की आग जाए और उनको जलाए, महासामर्थ की आग जाए और उनको जलाए। महासामर्थ की आग से तुम छोड़ दो इसको यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं सदा के लिए तुम आजाद आजाद आजाद। हरपाल सिंह है तो अमृतसर तो आया, की प्रॉब्लम सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜੂੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 2-3 ਸਾਲ ਸੇ ਜੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਓਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਬਜਾਓ। ਤੈਨੂੰ ਛੁਡੋਰੀ ਰਹੀ ਮਾਇਆ ਭੀਸ਼ੀ ਕੀ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਛੁਡੋਰੀ ਰਹੀ ਮਾਇਆ ਭੀਸ਼ੀ ਕੀ ਆਏ। संत जी आप जी ने भविष्यवाणी की एक, संत जी आप जी ने एक भविष्यवाणी की कि दुष्ट आत्मा दे जेड़े जकड़े उन्होंने उल्टियां होणगियां। ये बेटी साडे विचकार आ और जिद्दां ही आप जी ने शब्द बोलिया ये बेटी बाहर गई और उल्टियां करके आई और जेड़ा 5 साल का दुष्ट आत्मा सी वो इन्होंने छड़ के जा चुका है। फादर साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੁਣੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਦਿਓ ਮਾਈਕ, ਕਿੰਨੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੌਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੇੜੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਦੋਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਬਰੀਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਬਜਾओगे। सुनो, ओ कोई एक ब्लैक कलर का काले रंग का बड़ा सा जानवर तुम्हारे अंदर से वो जा रहा है यीशु के नाम से। वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे घरों को छोड़कर जा रहा है। वो जिसने पकड़ा हुआ था, तुम्हें दिखता था बड़ा सा जानवर काले रंग का, तुम्हें दिखता था, वो जा रहा है सदा के लिए तुम्हें छोड़कर। अंधी दुष्ट आत्माएं जादू टूने थे, वो जा रहा है सदा के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हार्ट के धड़कन के दिल के हाँ दिक्कत था इसमें। डॉक्टर क्या बोलते थे? ऑपरेशन के लिए बोला था। ऑपरेशन कराना पैना दिल दा। आज की होया हुण? आज आया तो थोड़ा फर्क पड़ा। ओह, ਜਦੋਂ ਹੀ ਜੰਪ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ और हुण कोई साह नहीं चढ़ता। क्या प्रॉब्लम थी इनको ऑपरेशन करवाना था? दिल दी प्रॉब्लम सी जी, कोई हार्ट दी नाड़ियां ब्लॉक है इन्हां दे नाल कोई आ दसदे पे की कहंदे सी? इनको ना हार्ट की प्रॉब्लम थी 4-5 साल से। हाँ। उन्होंने ऑपरेशन बोला था। हाँ। ये आज पहली बार ही आए हैं। हाँ। तो जैसे संत ही बोल रहे थे शब्द को रिसीव करिए जो हाँ। हार्ट वाले हैं, तो इनको बोला जैम्पल गाओ। जैम्पल गाए 2-3 बार तो अब बोलते हैं ये बाजू भी ऊपर नहीं हो रही है, अब ठीक लग रहा है। बिल्कुल खब्बी साइड हल्की होगी और कोई साह नहीं चढ़ता, हम बिल्कुल नॉर्मल है। सुनो, आपकी किडनियां नहीं हो रही, किडनी
दिमाग नए, आप मंद बुद्धि हो, पता नहीं चलता। मैं बोलता हूं बहुत समझदार बनने जा रहे हो। तुम्हारा टाइम ठीक जगह पे आ चुका है। 21 मार्च आज का टाइम यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, आज तुम इसीलिए आए हो कि तुम्हारा टाइम ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा टाइम वो जो होना चाहिए वैसा जैसे होना चाहिए। दुष्ट आत्माओं से जो बंधे हुए थे, इन द नेम ऑफ जीसस वो रस्से टूट चुके हैं यीशु के नाम से। वो संगल जो लोहे के बंधे हुए थे वो टूट चुके हैं। तुम्हारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर बड़ा वाला जैतून पहाड़ का पत्थर गिरे और वो सदा के लिए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पिताजी ये भैन का नाम दीप्ता देवी है, यूपी तो अज पहली बार आया। दस रहा कि 3 साल पहला इन्हों टाइफाइड होया सी, जिसके कारण ये उठ बैठ नहीं सी सकते और इन्हों के एक हाथ के ऊपर गिल्टी सी। और जितना ही आप जी ने बोलिया कि जिन्होंने गिट्टे कमजोर है वो अपने गिट्टे चेक कर, जिन्होंने गोडे कमजोर है गोडे चेक कर। तुम क्या जिन्होंने गिल्टियां और गिल्टियां काम हो रही। ये दस रहे कि जितना ही आपने बोलिया उस टाइम मेरे गिट्टे भी हील हो गए और मेरे हाथ के जी गिल्टी सी वो गिल्टी भी गायब हो चुकी है। जी फादर साहब तुसी बोलिया पेट फड़िया होया पेट शैतान ने ते ए बंदा 30-40 रोटियां खा जाता सी एक टाइम च। और दुष्ट आत्मा मतलब ये घर दे भी तंग परेशान सीगे, पर अज जिद्दां ही तुसी कहा कि पेट फड़िया होया दुष्ट आत्मा ने, जैतून पहाड़ दे शब्द रिलीज किए जा रहे और दुष्ट आत्मा इनू छड़ के गया ते ए लंगर च सिर्फ 4 फुलके ही खा पाया अज अपने लंगर च। कौन आया ना नाल कोई आया? किन्नियां खाना सी रोटियां? रोटी मैं 25-30 खा जा। 25-30 किन्ने चर तो? एक दिन च खांदे। एक दिन च किन्ने टाइम हो गया? साल 2 साल 6 महीने? साल तो बहुत हो गए मैंने। किन्ने? 13-14 साल हो गए। 13-14 साल फादर साहब। 13-14 साल तो 35-40 रोटियां एक दिन च। ते तुसी बोले अज के पेट फड़िया दुष्ट आत्मा ने, क्योंकि वो 35-40 खा के भी नहीं रज हुंदा उतों। ते अज जिद्दां ही तुसी शब्द रिलीज किया ये लंगर खा के आया 4 ही खा पाया दुष्ट आत्मा निकल गई। उठाओ हाथों को, सुनो उठाओ हाथों को। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं और तुम्हें छूने जा रहा हूं। जैतून पहाड़ से जिन हाथों से जहां पे प्रभु चले, मैंने वहां पे कितने घंटे अपने हाथों को अपनी भेटा नजराने कितने दिनों से चढ़ाते जाना है नाल नाल। आज मैं तुम्हें मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं और तुम्हें छूने जा रहा हूं। तुम्हारे बीच में आने लगा हूं मैं और मैं तुम्हें छूऊंगा। मैं जानता हूं छूते ही तुम्हारा टाइम चेंज हो जाएगा यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारा टाइम बदलने जा रहा है यीशु मसीह महासामर से। महासामर से तुम्हारा टाइम चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके हाथों में क्रूस है वो उठाओ हाथों को, उठाओ क्रूस को ऊपर उठाओ, उठाओ 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 उठाओ। दुष्ट आत्माओं तुम जा रहे हो, तुम टूट 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 रहे हो यीशु के नाम से। और मैं बोलता हूं उठाओ हाथों को। फादर साहब बीबी जेडे साडे सामने खड़े हैं इन्हां नूं देखो साह दी प्रॉब्लम सी और वो साह दी मुश्किल करके इन्हां दा सिर चकराउंदा रहिंदा सी, घुमदा रहिंदा सी, ऑक्सीजन घट जांदी सी। ये भाव 24 घंटे बीमार ही सीगे, पर अज जिद्दां ही तुसीं शब्द रिलीज कीता वो जैतून पहाड़ दा, उदों तो ये बीबी ठीक आ। इन्हां दे सिर ते भी आ पटका बन्निया होया, यानी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं सी। जदों इन्हां नूं मुश्किल आती थोड़ा आगे करो, ऐसे लगता है सबने पकड़ा हुआ है उसको। उनको थोड़ा आगे करो ना, दिखे कौन कौन बीमार, किसकी बात कर रहे हो आप, समझ चले कौन है बीमार। हाँ जी
और अज हुण आ ऑक्सीजन मशीन लाई है, डॉक्टर साहब ने चेक की है ते बिल्कुल नॉर्मल है, हुण कोई साह नहीं चढ़दा, कोई चक्कर नहीं आउंदे। उठाओ हाथों को, मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। अगर आपके पास क्रॉस है, ये क्रॉस सिंपल नहीं है, ये जैतून पहाड़ से परमेश्वर ने मुझे शब्द दिया था कि ये क्रॉस जो जिनके हाथों में है, अब देखना क्या होने जा रहा है। जैतून पहाड़ का शब्द और चेंज कर देगा तुम्हारे टाइम को। जिनके हाथों में क्रॉस है, उठाओ उठाओ। परमेश्वर के क्रूसीफाई के दिन चल रहे हैं, इन्हीं दिनों पे परमेश्वर ने क्रूस लिया। उठाओ उठाओ और परमेश्वर ने अपना लहू अपने क्रॉस नु उठाओ ऊपर, अपना बदन दिया परमेश्वर ने। जीसस ऑफ नाजरत, जिनके हाथों में क्रूस है, वो उठाओ 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 उठाओ, हिलाओ हिलाओ। जीसस, उठाओ हाथों को, हिलाओ। मैं बोल रहा हूं क्रूस को हिलाओ। यही वो क्रूस है जिसने नया नया जीवन दिया इस पूरी दुनिया के लोगों को। जिनके पास कंप्लीट क्रूस नहीं है वो नीचे कर ले, जिनके पास क्रूस ऊपर है, टूटी हुई नहीं है, वो उठाओ और हिलाओ 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 हिलाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं जैतून पहाड़ से। ओ मैं बोलता हूं वो शब्द जो परमेश्वर ने यहोवा को बोले, जो प्रभु यीशु ने यहोवा को बोले, वो तुम्हारे ऊपर उतरे यीशु के नाम से। मैं रिलीज करता हूं उन शब्दों को, मैं रिलीज करता हूं उस ताकत को, मैं रिलीज करता हूं तुम्हारे बच्चों पे, मैं रिलीज करता हूं उन शब्दों को तुम्हारे शरीर की हड्डियों पे, तुम्हें गुप्त अंगों पे मैं रिलीज करता हूं। ओ दुष्ट दुष्ट तू नाश हो जाएगा। ओ दुष्ट आत्माओं, तुम चिल्लाओगे, तुम्हें आग लगेगी। ओ तुम जलोगे 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 जलोगे। तुम्हारी हड्डियों से आज जादू टूने जाते रहेंगे, तुम्हारे पेट से जादू टूने जाते रहेंगे, तुम्हारे गले से जादू टूने ओ जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। जादू टूने आज आज आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जादू टूने आज जाते रहेंगे। जिसने तुम्हारे कपड़ों पे जादू टूने किए वो नाश हो जाएंगे। जिसने तुम्हारे घर के ऊपर जादू टूने किए वो नाश हो जाएंगे। रिश्तेदारों ने अगर खिलाया है जादू टूना, वो जाता रहेगा, उस पे आग पड़ेगी। तुम चिल्लाओ, चीखो और जाते रहो। मैं बोलता हूँ जादू टूने जो तुम्हारे बालों पे हुए वो चीखे चिल्लाए और जाते रहे, चीखे चिल्लाए। जैतून पहाड़ के बड़े पत्थर उन पे पड़े और उनकी चीखें निकले। जैतून पहाड़ पे और उनके बड़े पत्थर उनके ऊपर गिरे, बड़े 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 पत्थर, तुम्हारी चीखें निकले और तुम चिल्लाओ और जाओ, तुम चिल्लाओ और जाओ, सदा के लिए चिल्लाओ और जाओ जाओ जाओ। मैं बोलता हूं जिसने खाने पे जादू टूना किया वो चिल्लाए और जाता रहे। जो जादू टूना आज तक जाहिर नहीं हुआ, अब जाहिर होगा वो, अब जाहिर होगा वो। जैतून पहाड़ के पत्थर उसके सिर पे मैं मारता हूं और वो जाहिर होगा, वो चिल्लाएगा, वो तड़पेगा और वो उल्टियों के द्वारा जादू टूना बाहर आएगा। तुम्हारे फेस के ऊपर जादू टूना किया है, आंखों के ऊपर जादू टूना, नाक के ऊपर जादू टूना, कानों पे जादू टूना, तुम्हारे मुंह के अंदर जादू टूने किए। मैं बोलता हूं दुष्ट आत्माओं, स्वर्गदूत तुम्हें मारे, स्वर्गदूत तुम्हें मारे। जैतून पहाड़ के बड़े पत्थर तुम्हारे ऊपर गिरे और तुम नाश हो जाओ, और तुम नाश हो जाओ, तुम उखड़ जाओ और जाते रहो यीशु के नाम से। जीसस, मैं बोलता हूं जादू टूनों का आज अंत है,
जादू टूणों, मैं तुम्हें इनके घरों से खोता हूं, मैं खोता हूं। मैं बोलता हूं प्रभु यीशु के ऊपर भाला मारा गया, मैं वही भाला तुम्हारे घरों पे, ओ मैं खोता हूं तुम्हें जादू टूने जो घर के अंदर दबाए गए, मैं उसको खोता हूं और तुम्हारे पेट पे मारता हूं वो भाला, तुम्हारे पेट पे मारता हूं वो भाला, तुम्हारे सिर के ऊपर मारता हूं मैं, तुम्हारे पेट के ऊपर मारता हूं, तुम्हारे हाथों के ऊपर, ओ तुम्हारे गले के ऊपर, वो पीछे आगे जादू टूने छिपे हुए, इन द नेम ऑफ जीसस मैं बोलता हूं तुम्हारा अंत है आज, तुम्हारा अंत है आज, अंत है। ओ इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन जीसस नेम। बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है जी। तुसी क्या अज रीढ़ दी हड्डी कमजोर है, गली हुई है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਟੇ ਲਵਾਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਸੀ? ਤਕਲੀਫ ਏਦਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਕਦ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਝਾੜੂ ਬੋਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵਲਟ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਇਆ। 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕੋ, ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ? तारीफ करो सबका जोरदार ताली बजा के। बड़ी 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 बाबा साहब तुसी क्या गोडियां ते पट्टियां बन्नियां? पट्टियां मुझे दिख रही थी जी, घुटनों पे पट्टियां बंधी हुई। आज गोडियां दा दर्द डॉक्टर कहंदे सी बदलने पैने हैं। की 10 साल हो गए सीगा जी, तो तुरया नहीं ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਾਲ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਗਰੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਵਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੋ ਤੁਰੋ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ। ਨਵਾਂ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਵਾ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਵਾ ਦਾ, ਹਾਏ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਵਾ ਦਾ, ਆਇਆ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਆਇਆ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਆਇਆ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਆਇਆ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਟਾ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। उठाओ हाथों को। ओ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਢਾ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਢਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ गए बिल्कुल नहीं उतरिया और दर्द बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल सही हो गया। उठाओ हाथों को उठाओ। मैंने क्या बोला? जहां तुम्हारा पैसा बंधा हुआ है, उठाओ हाथों को। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की किल्लत, दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें जहां जहां तुम्हें दिक्कत आ रही है, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर यीशु मसीह के महासामर्थ से मैं बोलता हूं, जहां शैतान ने पकड़ा हुआ है, इनको बांधा हुआ है, इनके फाइनेंस को और इनके बिजनेस, जॉब को, इनके चर्च को बांधा हुआ है। चर्च में कोई फाइनेंशियल नहीं है। मुझे परमेश्वर बार बार बोल रहे हैं
आपको पता मैं इन शब्दों को बहुत कम बोलता हूं, लेकिन आज परमेश्वर बोलते हैं बोल इनके फाइनेंशियल इश्यू के नाम से टाइम आ चुका है इनका। ओ तुम्हारा फाइनेंस कभी कम नहीं होगा यीशु के नाम। जो दुष्ट आत्माएं, जो अशुद्ध आत्माएं, जो झमेले तुम्हारे ओ जो फाइनेंस को खाती हैं, इन द नेम ऑफ जीसस उनकी चीखें चिल्लाना उनका शुरू, और वो जाती रहेंगी, और वो जाती रहेंगी, और वो जाती रहेंगी। तुम्हारे घरों से उठाओ हाथों को, मैं तुम्हारे हाथों को छूता हूं। इसके ऊपर मैं जहां लोगों ने कर्ज किया है तुम्हारे ऊपर, शराब बोला है, मैं छूता हूं तुम्हारे हाथों को, और मैं जैतून पहाड़ की उस आशीष से भरता हूं, उस आनंद से भरता हूं, उस जैतून पहाड़ के उस शब्द से भरता हूं जो प्रभु यीशु ने जिन शब्दों को पिता के सामने बोला, मैं तुम्हें छूता हूं, 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 मैं छूता हूं तुम्हें, मैं छूता हूं। तुम्हारा फाइनेंस ठीक था, खराब कर दिया, आज मैं उसको टाइम उसका सेट करता हूं यीशु का। पवित्र वचन के अनुसार मैं तुम्हारा लार्ज पोर्शन, बड़ा वाला समय, बड़ा वाला पोर्शन, मैं तुम्हारा फाइनेंस का बड़ा पोर्शन यीशु मसीह के नाम से मैं तैयार करता हूं, मैं रेडी करता हूं उसको। मैं बोलता हूं मेरा एक ही शब्द अपने पास लेकर जाना, तुम्हारी उदासियां खत्म यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस उठाओ हाथों को, उठाओ फाइनेंशियल के लिए। जहां जहां टाइम खराब है, आज परमेश्वर के वचन से, जैतून पहाड़ से मैं तुम्हारा फाइनेंस को एग्जैक्ट राइट टाइम पे लेके आता हूं यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus. ਭੋਲੀਆ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਰ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। जीसस जल्दी से गवाहियों को पूरा करे ताकि हम संत जी इस भैन का नाम प्यारी है और ये मलोर तो हम ये भैन दस रही कि पिछले 20 साल तो इस भैन ਨੂੰ दुष्ट आत्मा ने जकड़िया सीगा और हुणे आप जी ने क्या सीगा कि किसी ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ रंग का एक जानवर दिखाई दिंदा वा। ये ਉਹੀ ਭੈਣ है पिछले 20 साल तो इस भैन ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ रंग का जानवर दिखाई दिंदा और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ अटैक ਹੁੰਦੇ इस भैन ਨੂੰ ਖੇਡ ਆਂਦੀ ਸੀ और की प्रॉब्लम सी 20 साल तो की मुश्किलों का सामना करना पिया। दवाई ले आंदी कोई मैं 8-9 शहर बदलते कोई बाबा नहीं छड़ेगा, कोई सियाना नहीं छड़िया, कोई जगह नहीं छड़ी, इलाज करवाया, इलाज बहुत कराया पर कोई भी फर्क नहीं सी पैंदा। एक बीमारी के बाद दूजी बीमारी लगती सी, 2 बार तैयार होर हो जांदियां सीगीਆਂ, एक आंदी सी तुसी ओदी दवाई कहंदे 2 होर लग जांदियां सी, ऐदा ही है। और तुम दसो कि 20 साल तो शैतान ने घेराया सीगा, कौन नहीं टुटदी सीगी और खेड भी आंदी सीगी, हां खेड भी आंदी सीगी। और तुम दसो कि आज जो तुसी महासामर विच आए हो और जिदे हुणी संत जी ने वर्ड दिता, उन्होंने एक भविष्यवाणी की, उन्होंने दसिया कि कोई है जिन्हों एक वड्डा जानवर दिखाई दिंदा काले रंग का, और तुसी सीगे और जिन्हें संत जी ने बोलिया तुसी विश्वास किया कि ये मेरे लिए बोल रहे क्योंकि तुहाडे नाल हो रहा, और उसके बाद जिहड़ा तुहाडे शरीर च तुहाडी बॉडी च जकड़न सी सब कुछ खत्म हो गया। उदों आए जमा आए होई पैसा हाँ ते उदों बाद बा ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। हालेलुया तारीफ करो सब, जोर दी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 20 साल से रंग का जानवर उसे दिख रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, अब क्या मुझे दिख रहा है? एक आधा कटा हुआ इंसान का चेहरा आपको दिखता है, उल्टा उसका फेस, सिर सीधा है, आंखें उल्टी, ऐसे कुछ दिखता है तुम्हें।
वो तुम्हें छोड़कर भाग रहा है तुम्हारे घर। क्यों? क्योंकि महासामर से, परमेश्वर के जैतून के पहाड़ से प्रभु है, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा टाइम, चंगा वाला टाइम शुरू हो चुका है यीशु। और तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। शैतान जा चुका है यीशु के नाम से। जीसस। संत जी ਇਹ ਭੈਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ। ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਬਈ, ਪੀੜ ਛੱਡੋ। ਇਹ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਬੱਚਾ। ਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਲੂ ਯਿਸੂ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ बोल सकता। बचपन बोलता जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम लखबीर सिंह जी। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਜਾਣ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ। अच्छा इन्हें नहीं बोलना है, वही मेहनत ना करो। साडे पिंड उसका चेहरा दिखाओ ना, कैमरे में वो दिख नहीं रहा, अपने जलालाबाद स्क्रीन पे देखो ना, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ कौन है दिख नहीं रहा, उसको आगे लाओ थोड़ा सा। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮੰਨੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾ, परमात्मा ने मैनू भेजा था, मैनू भेजा तो मैनू बच्चे ने मेरे ने बुला दिता है जी। और ये आज पहली बार बोलिया हुआ। ये क्या बोल रहा है? उसको दोबारा से रिपीट करो, आप गवाही दो, क्या बोल रहा है वो? आलू पापा भूआ सारा कुछ हौले हौले शुरू करता थे। हाँ जी बोलना ते नहीं कहते, बोल आ के देख लो। आलू सुनो, अगर तुम्हारा 9 साल के बाद जो फंसा हुआ है सारा पैसा मिल जाए तो ऐसे ऐसे करोगे? सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब तुम्हारा टाइम तो शुरू हो चुका है। जो लिखा हुआ है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारा खराब टाइम तुम्हारे पास है। अगर तुम उस बात को नहीं समझे हो तो तुम्हारा ऐसा नहीं, जंप के साथ होगा, बहुत बड़ा जंप। सुनो उसको, 9 साल के बाद आज पहली बार बोला है। 9 साल ये दसदे कहंदे उत्थे डॉक्टर मैनू कहंदा जी इन्हें नहीं कदे भी बोलना, ते कार्ड मिलिया। अच्छा, ते कार्ड मिले ने कि एक बारी तो मैं लेके जाऊंगा ही। उठाओ हाथों को जिन लोगों ने कार्ड बांटे हैं, उठाओ हाथों को। मैं क्या बोलता था, मैं क्या बोलता था? तुम जीवन लेके निकल चुके हो, और तुम्हारा मिशन, जो परमेश्वर के मिशन को तुम लेकर निकल चुके हो, ये जीवन तुम्हारे घर पे तुम्हें नॉक करके गुड टाइम को लेकर आएगा। और उठाओ हाथों को जिन लोगों ने कार्ड बांटा है, पोस्टर लगाए हैं, वो किताब दी है, वो किताब नहीं है, वो कार्ड नहीं है, वो स्वर्गदूत आप लेकर जा चुके हो उसके घर। स्वर्गदूत तुम लोगों ने उसके घर पे बिठा दिया है। वो जब भी उसका टाइम, गुड टाइम आ गया, वो यहाँ पे दिखेगा आपको। वो 9 साल के बांधा हुआ, जैसे आज बच्चा छूटा है,
मैं बोलता हूं परमेश्वर ऊपर तालियां बजा रहे होंगे जिसने कार्ड दिया।